ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था नाना साहब चांदोलकर की बेटी जलगांव के पास ही नज़दीक में कोई गांव है, वहाँ पर वो रहती है और जो कि डिलीवरी का टाइम आ रहा है और वो परेशान। जमाई बाबू ने उन्हें खत भी लिखा कि जी आप सास ससुर दोनों जने आ जाओ, आपकी बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन नाना साहब काम धंधे की वजह से नहीं जा पाए। अचानक नाना साहब को टेलीग्राम आया। नाना साहब त्याग पत्र देने की लिखकर अपने बेटे को दे दिया था कि जाकर मेरे ऑफिस कार्यालय में दे आइयो मेरा त्याग पत्र। लेकिन अचानक ही बाबा की अनुभूति हुई कि बाबा वहाँ स्वयं पहुँचे, नाना साहब को समझाया और अपने वहाँ पर होने का प्रमाण भी दिया। नाना साहब नहा धो के पूजा पाठ कर रहे थे। बेटा उनके पास आया कि पिताजी मैं आपका ये त्याग पत्र जो है आपके कार्यालय में देने जा रहा हूँ। पत्नी आई, आपने फिर अच्छी तरह से सोच लिया जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उन्होंने बेटे के हाथ से पत्र लिया और फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया। उसके बाद बोले हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इतने में नारायण नाम का व्यक्ति जिसको उन्होंने काम दिया था वो बाबा की मूर्ति कपड़े से ढककर लेकर आया कि साहब आपका काम हो गया। नाना साहब ने कहा कि कोई स्टूल लाओ उस पर रखो। उसने बाबा की मूर्ति जो थी स्टूल पर रखी और नाना साहब ने पर्दा हटाया, उस मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाया। पूरे परिवार वालों ने बाबा के दर्शन किए। नाना साहब कहने लगे साईं ने मुझे सुबह आकर खुद इस चीज़ की अनुभूति कराई कि मुझे शिरडी जाने की आवश्यकता नहीं है, साईं तो हर पल मेरे साथ है। इसलिए ये मूर्ति भी उन्हीं की देन है, उन्हीं के विचार, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार ये मूर्ति बनी है और इस मूर्ति में साक्षात साईं विराजमान है। इसलिए यही पूजा भक्ति करके अपने कार्य को भी करता रहूँगा और बाबा की नज़दीकी भी मिली रहेगी। ऐसी बातें कर ही रहे थे कि इतने में पोस्टमैन आया, उन्हें टेलीग्राम दे गया कि आपकी टेलीग्राम में लिखा था उनके जमाई बाबू ने कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और आप तुरंत आ जाए। दोनों पति पत्नी, नाना साहब और उनकी पत्नी दोनों सामान बांध कर और जमाई बाबू के घर की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचे, देखा तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी। सभी दाई हकीमों ने मना कर दिया था। नाना साहब कहने लगे अपने जमाई से यहाँ का जो सबसे मुख्य डॉक्टर हो उसके पास मुझे ले चलो, पैसे की चिंता नहीं। जो सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर था उसके पास उनका जमाई लेकर गया, वो उसको घर लेकर आए। उसने चेकअप किया, उसने डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि नाना साहब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वही कोई चमत्कार कर सकता है। नाना साहब जो थे बड़े चिंता में। याद आई बाबा की, साईं रक्षा करो। जब उसने कहा ऊपर वाला कोई चमत्कार कर सकता है डॉक्टर ने, तो नाना साहब को तुरंत बाबा की याद आई। उन्होंने कहा साईं रक्षा करो। अपना पर्स खोल के देखा तो उनके हाथ में बाबा की पुड़िया मिली। उन्होंने कहा अरे मैं तो इसको भूल ही गया था, उदी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने तुरंत पुड़िया निकाली। पत्नी कहने लगी इससे आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा।
और जैसे ही पुड़िया खोली तो देखा उसके अंदर ऊदी ही नहीं थी, खाली पुड़िया ही पुड़िया थी, ऊदी खत्म हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी बड़ी असमंजस में पड़ गए। बाबा से प्रार्थना करने लगे, साईं कैसे भी करके मदद करो, आपकी मदद का ही सहारा है। ये लोग तो यहाँ कर रहे थे यार बाबा धोने की लपटों के अंदर पूरा का पूरा, उनकी बेटी को भी देख रहे थे, इनको भी देख रहे थे। कोई बात नहीं, हम बाबा को मदद तो करनी ही। शिरडी का ही कोई व्यक्ति जो कि राम भक्त था, उसकी जुबान पर जय श्री राम के अलावा दूसरा कोई रहता ही नहीं था। अचानक शाम के 7-8 बजे का वक्त होगा, बाबा के पास आया कि साईं मैं अपने गांव जा रहा हूँ, जलगांव से आगे उसका कोई गांव पड़ता होगा। तो तात्या वहीं पर था। तात्या कहने लगे, इस वक्त नाम था उनका बापूगिरी, कि बापूगिरी इस वक्त कौन सा आपको साधन मिलेगा? कि अरे नहीं, अभी 2 घंटे बाद कोपर गांव से ट्रेन है, ट्रेन पकड़ के सीधे जलगांव उतरूंगा और वहां से सवारी लेकर गांव सुबेरे जाकर जय श्री राम अपने गांव में बजूंगा। बाबा ने कहा, मेरा एक काम करोगे? ने कहा, बोलो साईं। एक काम करना, जलगांव उतरोगे, वहां नजदीक में ही एक गांव है, वहां नाना साहब मौजूद है, नाना साहब चांदोलकर वहां मौजूद है, उनको ये ऊदी की पुड़िया पहुंचा दी। अब वो बापूगिरी कहने लगा, जेब में मेरे सिर्फ 1 रुपया है, मैं अपने गांव तक जैसे तैसे पहुंच पाता, और 1 रुपया का तो मैंने टिकट ले लेना है ट्रेन का, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। बाबा ने कहा, कोई समस्या नहीं साईं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या हो तो मुझे याद कर लेना, तुम्हें मदद मिल जाएगी। वो साईं मुझे पता है, जहाँ मैं आपको याद करूँगा मदद तुरंत मेरे पास पहुँच जाएगी, आप मुझे दीजिए, मैं चलता हूँ। बाबा ने उसे ऊदी की पुड़िया दी और निकल लिया। सुबह उसे जलगांव पहुंचना था। पैसेंजर ट्रेन रही होगी उस जमाने में, क्योंकि हर स्टेशन पर रुकती भी जाती है, तो जलगांव ही हो तो अगर देखा जाए तो बहुत नज़दीक है, लेकिन पूरी रात का सफ़र था उसका। सुबह 5 बजे के करीब पहुंचना था। इधर बाबा ने अपनी लीला रची, एक घोड़ा तांगा द्वारका माई की फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर चाक मिट्टी से एक घोड़ा तांगा बनाया, उस पर एक सवार बैठाया, ऊपर वाले का स्मरण किया कि मदद करो। इधर बाबा ने घोड़ा तांगा बनाया, उधर जलगांव में वो घोड़ा तांगा वे सवार के अवेलेबल तैयार खड़ा हो गया। बापूगिरी निकले स्टेशन जलगांव के बाहर। अब वो बेचारे इस असमंजस में कि मैं कैसे पहुंचूंगा नाना साहब चांदोलकर के पास। साईं को मैं बता नहीं सका, मेरी जेब में तो 1 रुपया था जो कि खत्म हो गया, मैं कैसे उनके पास तक पहुंच पाऊंगा। इतने में एक घोड़ा गाड़ी लिए हुए एक व्यक्ति उनके पास आया, आकर कहने लगा, बापू की शिरडी से बापूगिरी कौन आया है? कहा, हाँ मैं ही बापूगिरी हूँ, मैं ही शिरडी से आया हूँ, कि चलो नाना साहब चांदोलकर ने आपको लेने के लिए घोड़ा गाड़ी भेजी है। उसने कहा, जल्दी चलो, मेरे को उनका साईं का ये काम निपटा लूँ, फिर मैं अपने गाँव जाऊँ। इस तरह से घोड़ा गाड़ी में बैठ के नाना साहब जहाँ जिस गांव में रह रहे थे, उस गांव में नाना साहब के पास वो व्यक्ति पहुंच गया। व्यक्ति नाना साहब के पास पहुंच गया, जय श्री राम, जय श्री राम। नाना साहब और उनकी पत्नी बड़े अफसोस में बैठे थे, क्योंकि लड़की बेहोश हो चुकी थी, जिसके डिलीवरी होने वाली थी। बच्चे की कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बताया गले में नाल लिपट गई है, इस वजह से जच्चा बच्चा दोनों को बचाना असंभव है, और वो इस कारण बेहोश हो गई थी। नाना साहब की बेहोश उदासी की हालत में दोनों पति पत्नी बैठे थे। इतने में
जय श्री राम के नारे लगाता हुआ बापूगिरी ने एंट्री की कि ना साईं ने आपके लिए उदी भेजी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए कि साईं को हमारे हर पल की चिंता है। नाना साहब कहने लगे, हम पीड़ा हमारी बेटी को यहाँ हो रही है, लेकिन साईं की पल पल हर क्षण पर नजर है। खैर दोनों ने उदी लेकर अंदर गए। अंदर जाकर लड़की को पिलाई भी, मुंह में भी डाली, माथे से भी लगाई, और जो असंभव काम डॉक्टरों के लिए था वो काम सेकंडों में दाई माँ ने पूरा कर दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ, डिलीवरी आसानी के साथ हो गई। और आकर दाई माँ जैसे ही बाहर निकल के आई, नाना साहब ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मुबारक हो, देवता हुआ है तुम्हारे, नाती आया है। चलो जी, दोनों वहाँ खुशी का माहौल। अब मिलने की बारी थी उसकी बापूगिरी से। बापूगिरी बाहर खड़े थे। खैर नाना साहब से क्या बात हुई बापूगिरी की, इनका किस्सा अगले अंक में आपको हाजिर करेंगे। उधर बाबा राघव परिवार, राघव को शनिवार का दिन बाबा के कहे मुताबिक साकोरी गांव जाना है। सुबह बहस हो चुकी केशव के सामने। कुलकर्णी कहने लगा कि मैं इसको, राघव को, सभी कर्जे माफ कर सकता हूँ, इसका घर भी इससे वापस दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि केशव तू कह रहा है ना कि मैं जुल्म कर रहा हूँ इनके ऊपर, तो ले मैं जुल्म से इन्हें माफ़ी देता हूँ, जुल्म नहीं करूँगा। बस एक काम ये कर दें, उस साईं का नाम आज के बाद ये जवान पर नहीं लाएंगे, ऐसा वचन मुझे दे दे और मैं इनका सारा कर्जा माफ़ कर देता हूँ, इनका घर भी इन्हें वापस दे देता हूँ। इस तरह से कि बोल भाई करेगा। दोनों पति पत्नी ने नाड़ हिला दी। अब तो कुलकर्णी के और भी ज़्यादा पारा चढ़ना था। केशव अपने काम से निकल गया और कुलकर्णी ने सारे घरों के नौकरी की छुट्टी करके और सारे काम पर उन्हें लगा दिया, दोनों पति पत्नी को। यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी काम में लगा दिया। बच्चे बड़े परेशान, पति पत्नी दोनों परेशान। इधर पत्नी का काम था गौशाला की साफ सफाई करना, गाय का दूध निकालना। बेटी को बाहर निकलने की मौका नहीं मिल रहा था, तो बाबा ने उस बेटी को बाहर निकलने के लिए मौका बनाया। राघव की पत्नी गौशाला में दूध धोने के लिए गई। इधर बाबा ने सारे के सारे पाठशाला से बच्चे बुला लिए। द्वारका माई में गाय सबको दूध पिलाता। बैजमा के घर गए। रंभा आई। रंभा से कहा आज मुझे भिक्षा में नाज नहीं, आज सिर्फ दूध चाहिए। उसने कहा ऐसा कैसे साईं? उन्होंने कहा बस कुछ पूछो मत, किसी का भला करना। उसने लोटा भर के दूध ला के दे दिया। तात्या द्वारका माई में थे। तात्या ने पूछा साईं आज दूध कैसे? ये कुछ नहीं, किसी का भला करना है। बाबा ने दूध पकने के लिए रखा हांडी में, और एक हांडी भर के होगा कितना 200-300 ग्राम दूध होगा। कहने लगे सभी बच्चों को द्वारका माई में पाठशाला से बुला लिया, आज सबको दूध पीने के लिए मिलेगा। तात्या से कहा तात्या तू कुल्हड़ लेकर आ, 10 कुल्हड़ लेकर आ। तात्या कहने लगा साईं दूध तो एक कुल्हड़ भी नहीं है, आप 10 कुल्हड़ मंगा रहे। बाबा ने कहा सबरी तात्या सबरी, सबको होगा। तात्या कुल्हड़ ले आया। अब बाबा ने एक हांडी के अंदर पका हुआ दूध ले लिया। उधर राघव की पत्नी गौशाला में दूध निकाल रही थी। इधर बाबा बच्चों के कुल्हड़ों में दूध भर रहे थे। बाबा बच्चों से कह रहे आज पेट भर के सबको दूध पीना है। तात्या कहने लगा साईं बच्चों से क्यों मजाक कर रहे हो? एक कुल्हड़ दूध है आपके पास, एक कुल्हड़ भर का दूध है, आप 10 कुल्हड़ लिए और बच्चों से कह रहे हो पेट। हमने कहा तात्या सबरी रख, मेरे कान्हा जी सब बच्चों को आज भरपेट दूध पिलाएंगे। खैर बाबा ने ऊपर वाले से प्रार्थना करी। उधर वो दूध देने चल रही तो दूध तुम्हारा नहीं, जाके बाबा की जिस पात्र को बाबा ने हाथ में ले रखा था मिट्टी के पात्र में, उस पात्र में दूध ही कम नहीं हो रहा। गाय का कुलकर्णी की सारी गायों का दूध बाबा के पास पहुंच रहा था।
बाबा के पास दूध पहुंच रहा था, सभी बच्चों ने भर के पेट दूध पिया और सबको बाबा ने उसके बाद विदाई दी बच्चों को, जाओ बच्चों अपने घर जाओ। इधर कुलकर्णी सरकार को जब पता चला कि गायों ने दूध नहीं दिया तो कुलकर्णी सरकार मुआयना करने अपनी गौशाला में गए, कहने लगे चारे में खराबी है, ये संता पंता जो है गलत चारा उठा लाए, आज से हरा चारा प्रतिदिन आएगा। अब हरा चारा कौन लाए? हरा चारा लाने की ड्यूटी लगाई गई राघव की बेटी की। बेटी अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहती थी पाठशाला में, आपको पिछले भाग में बताया था नंबर 1 पे बच्चा चल रहा था, जिसके कुलकर्णी की गुलामी के कारण वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। तो बेटी ने ये रास्ता निकाला कि अपने भाई को बाहर जाकर स्कूल ना भेजकर रात को पढ़ाया करेगी, पाठशाला में बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो मास्टर जी से जो पढ़ के आएगी वो अपने भाई को पढ़ा देगी। अब कुलकर्णी साहब ने आदेश दिया कि लड़की चारा लेकर आएगी रोजाना। लड़की को तो बाहर निकलने का मौका मिल गया, वो भागती भी गई सीधे पाठशाला में, मास्टर जी से आज्ञा ली बैठने की क्लास में बैठ गई। वहाँ पर प्रहलाद भी, केशव का बेटा, मौजूद था, उसने भी उसकी बात सुनी। वो कहने लगा मैं भी पूरी मदद करूंगा मास्टर जी, आप चिंता ना करो कि हम उसका पढ़ाई का हर्जा नहीं होने देंगे, लेकिन क्या कर सकता हूँ कि दादाजी के आगे मेरी तो चलती नहीं, इसलिए मैं इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ, उसको कापी किताब हर चीज़ घर के अंदर ही मुहैया करा दूंगा। खैर अब वो चारा लेने गई थी, बाबा पहुंचे कि साईं मैं तो चारा लेने निकली हूँ, लेकिन बाबा ने कहा तू चारे की चिंता ना कर, जितनी देर पाठशाला चल रही है तो पाठशाला अटेंड कर, तुझे चारा यहीं पर पाठशाला के द्वार पर मिलेगा। अब बाबा चले गए चारा लेने के लिए जंगल में चारा लेने के लिए गए, हरा चारा काट के लाकर उस इतने पाठशाला खत्म हुई ने चारा बाबा लेकर पाठशाला के द्वार पर आ गए। श्रीकांत कहने लगे कि साईं यह भी आपकी एक कोई लीला ही होगी कि उस दिन आपने पाठशाला के सभी बच्चों को भरपेट दूध पिलाया, कि अभी कल की ही बात है, कल आपने पाठशाला के सभी बच्चों को भरपेट दूध पिलाया और आज इस लड़की के लिए चारे की व्यवस्था खुद करने चले गए। अब उसकी समझ में लड़की की आ गया और नगो हो कुलकर्णी सरकार की चारों गायों ने दूध क्यों नहीं दिया, कि जबकि अचानक चारों गायों का दूध कैसे गायब हो गया, कि ये साईं की ही लीला थी। उसने साईं को, बाबा को हाथ जोड़कर श्रीकांत ने और उसने लड़की ने, दोनों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। तो साथियों आगे की फिलहाल कथा को विराम यहीं दे रहे हैं, आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।